गांव शामली। नाम सुनने में बड़ा शांत लगता है, लेकिन वहां की रातें किसी पुराने जख्म की तरह कभी नहीं बढ़ती। कहते हैं उस तालाब में किसी की आत्मा बसती है, जो हर अमावस किसी को अपने साथ खींच ले जाती है। और आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाने आया हूं। पर याद रखना, अगर तुम ये वीडियो रात में देख रहे हो तो पीछे मत देखना। अरविंद। 4 साल पहले मैं अपने दादा के गांव शामली आया था। शहर की भीड़ से दूर, मिट्टी की खुशबू और पुराना घर। बस कुछ दिन रुकने आया था, पर किसे पता था कि वो कुछ दिन जिंदगी का सबसे डरावना हिस्सा बन जाएंगे। घर वैसा ही था जैसा बचपन में देखा था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और आंगन में वो पुराना नीम का पेड़। लेकिन इस बार कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे गांव सांस ही न ले रहा हो। दादी दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उन्होंने बस इतना कहा, शाम ढलने से पहले आ जाना बेटा। तालाब के पास मत जाना। मैं हंस दिया था उस वक्त, लेकिन अब सोचता हूं, शायद दादी जानती थी कि शामली का तालाब किसी को माफ नहीं करता। अरविंद। तीसरी रात थी। गांव में अचानक हड़कंप मच गया। तालाब के पास से चीख की आवाज आई। जब सब वहां पहुंचे तो जो देखा उसने सबकी रूह कंपा दी। तालाब के किनारे एक लड़के की लाश पड़ी थी। आंखें खुली थीं, पर चेहरे पर अजीब निशान, जैसे किसी ने खरोंचा हो। और उसके गले में लिपटी थी छोड़ दो उसे। लाल रंग की चुन्नी। सुबह तक किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। पुलिस भी आई, पर उन्होंने कहा यह बस डूबने से मौत है। लेकिन मैंने देखा था, वो पानी खुद शांत नहीं था। जैसे कोई उसमें से अभी भी देख रहा हो। दादी ने कहा, मैंने कहा था तालाब से दूर रहना। लेकिन उस दिन तालाब ने सिर्फ उसे नहीं, कुछ और भी अपने अंदर खींच लिया था। डर। मैंने तय किया
मैं पता लगाऊंगा उस तालाब में सच में क्या है। पर अब सोचता हूं, शायद वो मुझे पहले ही देख चुका था। अरविंद, अगले दिन मैं तालाब के पास गया। हवा में सड़न की गंध थी, जैसे वहां कोई पुरानी चीज गल रही हो। पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी सतह पर कुछ तैर रहा था। मैंने देखा कीचड़ में किसी के पैरों के निशान थे। एक तरफ इंसान के और दूसरी तरफ जैसे किसी जानवर के पंजे। और वहीं पड़ी थी एक टूटी हुई चूड़ी। मैंने वो चूड़ी उठाई। जैसे ही हाथ लगाया, मिट्टी ठंडी नहीं, जलती हुई लगी। और तभी मेरे कानों में किसी औरत की आवाज गूंज उठी, मत छू, वो तेरा नहीं है। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर एक नया निशान बन गया था। ऐसा जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे पीछे खड़ी हो। अरविंद, मैंने दादी से वो टूटी हुई चूड़ी दिखाई। उनके हाथ कांप गए और उनकी आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने बिना कुछ बोले वो चूड़ी मुझसे छीन ली। मैंने पूछा, दादी, ये चूड़ी किसकी है? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तेरे दादा की मौत भी उसी तालाब ने ली थी। तेरे दादा उस तालाब में गए थे किसी को मिलने, किसी और को छोड़कर आने के लिए। वो औरत डूब गई और तब से वो आत्मा वहीं है। वो उसे नहीं, अब हम सबको ढूंढ रही है। वादा पूरा करो। मैं कुछ बोल नहीं पाया। दादी की आंखों में सिर्फ डर नहीं, पछतावा भी था। उन्होंने कहा, वो अब तुझसे वादा पूरा करवाना चाहती है अरविंद। क्योंकि तेरे दादा ने जो अधूरा छोड़ा था, वो अब तुझ पर है। वादा पूरा करो। मैं समझ गया। तालाब सिर्फ पानी नहीं, वो किसी का इंतजार कर रहा है। और अब शायद वो मेरा नाम जान चुका है। अरविंद, उस रात नींद नहीं आई।
दादी सो चुकी थीं, पर मेरा मन चैन से नहीं बैठा। मैंने ठान लिया था, अब सच्चाई पता करनी ही है। गांव बिल्कुल शांत था। बस दूर तालाब के पास से हवा के साथ आती वो गंध, जैसे मिट्टी में सड़न मिल रही हो। मैं तालाब के किनारे पहुंचा। पानी बिल्कुल काला लग रहा था। और अचानक किसी ने मेरा नाम पुकारा। अरविंद। मैंने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली और देखा पानी के अंदर कुछ हिल रहा था। धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर आया, आधा जल में आधा बाहर। वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें लाल, जैसे खून में भीगी हूं, और होठों से खून टपक रहा था। उसने कहा, तेरे दादा ने वादा किया था, अब तू करेगा। मैं पीछे गया। चारों तरफ अंधेरा था, और फिर पानी से कोई हाथ बाहर निकला, जलता हुआ आग जैसा गर्म। अरविंद। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में था। मुझे याद नहीं मैं वहां कैसे पहुंचा। बस शरीर में दर्द था और दिमाग में वो लाल आंखें। मैंने घर में देखा, सब कुछ शांत था, पर फिर मेरी नजर दादी पर पड़ी। वो जमीन पर पड़ी थी, बेहोश। उनके हाथ में वही टूटी हुई चूड़ी थी, वही जो कल मैंने तालाब के पास उठाई थी। पर मैंने तो वो चूड़ी पानी में गिरा दी थी। मैंने कहा था मत छू। मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या मैं सपना देख रहा था या वो अब भी यहीं है। फिर अचानक खिड़की से आती ठंडी हवा ने कुछ कहा। अरविंद। सुबह थी, लेकिन डर अब भी वहीं था। तालाब शायद अब सोया नहीं था। रात फिर आ चुकी थी। बाहर हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी, लेकिन उस रात सन्नाटा नहीं था।
तालाब जैसे किसी को पुकार रहा था। आजा। तालाब तक पहुंचते ही हवा रुक गई, जैसे पूरा गांव थम गया हो। मैंने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली और वहां कोई खड़ा था। अरविंद, वादा, क्यों आए? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस पानी हिल रहा था और वो तैरती हुई चल रही थी। तू आया क्यों? मेरा वादा खत्म कर दे। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जमीन में धंस गए थे। उसने सिर उठाया और उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, आधा जिंदा। वादा पूरा करो। मैं चीख भी नहीं पाया। वो मेरे सामने थी और बस मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो अब मेरी बारी है। अरविंद, सुबह हुई, लेकिन वो रात अब भी मेरे अंदर थी। मैंने सबसे पहले दादी को ढूंढा, पर इस बार वो जागी नहीं। वो जा चुकी थी। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनके हाथ अब भी वही टूटी हुई चूड़ी पकड़े हुए थे। अब तेरी बारी है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे। किसी ने कहा तालाब ने फिर एक ले ली, पर तभी एक बुजुर्ग बोले, तू समझता है ये बस आत्मा है, ये अधूरा वादा है। तेरे दादा ने उसे धोखा दिया था बेटा। उसने वादा किया था कि वो लौटेगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। और तब से वो औरत हर उस आत्मा को पकड़ती है जो सच को नकारती है। अब सब समझ आ गया था। तालाब किसी की आत्मा नहीं, एक अधूरे वादे की सजा है। और अब वो मुझसे अपना हक मांगने वाली थी। वादा पूरा करो। रात फिर से उतर आई थी। हवा में वही सड़न, वही ठंड, और मैं जानता था अब वो मुझे बुला रही है। ये आखिरी रात थी। अरविंद, मैं तालाब के किनारे पहुंचा। अब डर नहीं था, बस सवाल था। तू चाहती क्या है? मैंने चिल्लाकर पूछा। मेरा वादा अधूरा है। वो मेरे सामने थी। आंसू नहीं थे, पर उसकी आंखों में इंतजार था। उसने कहा, वो लौटेगा,
कहा था उसने, और फिर मुस्कुरा दी, जैसे मुझे पहचान लिया हो। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मेरा हाथ थाम लिया, और उसी पल तालाब की लहरें उठी, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। सुबह हुई, तालाब फिर शांत था। बस किनारे पर एक लाल चूड़ी पड़ी थी और मेरे जूतों के निशान कहीं अरविंद, नहीं।